हेलो द लाइफ, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी, आपके परिवार सभी अच्छे हैं और प्रभु के अनुग्रह में चल रहे हैं। 2021 की शुरुआत हुई है और मैं बहुत प्रोत्साहित हूं इस साल को लेकर, क्योंकि मेरा विश्वास है परमेश्वर हमारे बीच और हमारे द्वारा कुछ अद्भुत कर रहा है और करने वाला है। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से हमारे साथ जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि हम प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय और 7वें वचन से सीख रहे हैं, उस पत्र से जो यीशु मसीह फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिखता है। एक ऐसी कलीसिया जो परफेक्ट नहीं थी, लेकिन वो एक विश्वास योग्य कलीसिया थी और यीशु मसीह उनके विश्वास योग्यता के लिए उन्हें शाबाशी देता है, उन्हें प्रोत्साहन देता है और उन्हें कुछ प्रतिज्ञाएं भी देता है। और आज की सुबह जैसा हम इकट्ठा हुए हैं इस तीसरे भाग में, खुले द्वार, इस वचन के तीसरे द्वार में हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह इस कलीसिया को और द लाइफ हमें एक उसके प्रतिज्ञाओं से आशीर्वादित कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास बाइबल है तो जल्दी से अब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 7वें वचन से पढ़ना शुरू करें। आज हम फिलाडेल्फिया को लिखी पूरे पत्र को पढ़ेंगे, तो आप जरूर ध्यान से सुने। फिलाडेल्फिया प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7वें वचन से आगे पढ़ रहे हैं। आओ हम एक साथ मिलकर पढ़ें। फिलाडेल्फिया की कलीसिया की दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। अपने बाजू वाले से कहो, देख, परमेश्वर ने तुम्हारे सामने एक द्वार खोल रखा है, कोई बंद नहीं कर सकता। द लाइफ, परमेश्वर ने आपके मेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आओ 2021 में हम विश्वास योग्यता के साथ हम इस द्वार में प्रवेश करें। ये क्या द्वार है? मेरा विश्वास है ये द्वार जो है ये मौकों का द्वार है। परमेश्वर तुम्हारे और मेरे जीवन में अनेक मौकों को खोलने वाला है, जिसमें हम प्रवेश करेंगे और प्रभु का अद्भुत कार्य होते हुए देखेंगे। ये द्वार जो है ये परमेश्वर के अद्भुत खजाने का द्वार है जो यीशु मसीह तुम पर और मुझ पर खोलता है। लेकिन उसी के साथ ये द्वार जो है सबसे महत्वपूर्ण, ये द्वार जो है ये सुसमाचार का द्वार है, ये सुसमाचार के फैलने का द्वार है, ये प्रभु यीशु मसीह के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का द्वार है जो परमेश्वर तुम्हारे लिए और मेरे लिए खोलता है। इनफैक्ट पौलुस जब खुले द्वार के विषय में कहता है तो वो अक्सर उसे सुसमाचार को लेकर जोड़ता है। कलोसियों के अध्याय किताब में वो कहता है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का एक ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद हूं। और पौलुस जब ये खुले द्वार के बारे में कह रहा है, वो सुसमाचार के खुले द्वार के विषय में कह रहा है। अलग जगहों पर वो फिर से इस खुले द्वार को सुसमाचार से जोड़ता है। दोस्तों, मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, द लाइफ जानो, परमेश्वर यीशु मसीह सुसमाचार का खुला द्वार तुम्हारे और मेरे सामने, द लाइफ के सामने खोल रहा है। हम जानते हैं पिछले कुछ सालों में हमने सुसमाचार पर एक खास ध्यान दिया है। जाओ और बो, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। 10,000 लोग, 5,000 लोग, आओ इस साल भी हम हजारों लोगों तक यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाए, क्योंकि उसने हमारे लिए एक खुला द्वार, सुसमाचार का खुला द्वार
छोड़ रखा है, खोल रखा है। तुम्हारे समाजों में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, जिनके साथ तुम काम करते हो, उनके बीच, तुम्हारे गांवों में, तुम्हारे शहरों में प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए, मेरे लिए सुसमाचार का एक खुला द्वार रखा है। आमीन। आओ विश्वास योग्यता के साथ इसमें हम प्रवेश करें। हाँ, अब तक हमने मेहनत की है, इस साल और भी हमें इसमें बढ़ते जाना है। दोस्तों, इन दिनों में भारत में वैक्सीन अब देने लगे हैं, और ये वैक्सीन जो है कोरोना से हमें बचाएगा, कोरोना से हमें छुड़ाएगा एक प्रकार से, और हमें शरीर में जीवन देगा। दोस्तों, सुसमाचार एक ऐसा वैक्सीन है, यीशु मसीह का संदेश ऐसा वैक्सीन है जो तुम्हें सिर्फ कोरोना से नहीं, परंतु तुम्हें और मुझे पापों से, पापों के दंड से बचाता है, मृत्यु दंड से बचाता है, तुम्हारे लिए और मेरे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोलता है। कितना ज्यादा जरूरी कि हम ये जीवन का वैक्सीन, अनंत जीवन का वैक्सीन लोगों तक पहुंचाए। और मेरा विश्वास है परमेश्वर इन दिनों में तुम्हारे लिए, मेरे लिए खुला द्वार रख रहा है। आओ अपने बाजू वाले से कहो, सुसमाचार का खुला द्वार तुम्हारे लिए और मेरे लिए। ये शास्त्र कहता है, जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है, जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है। मैं आशा करता हूं कि हम सभी बुद्धिमानी में आगे बढ़े और आत्माएं जीतने का काम करें 2021 में, क्योंकि परमेश्वर हमारे सामने एक खुला द्वार रखा है जो कोई भी बंद नहीं कर सकता। आमीन, आमीन, आमीन। आओ हम आगे इस वचन में पढ़ते रहे। कहता है वचन 8 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मैंने तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरे सामर्थ्य तो थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं, और इन वचनों पर हम ध्यान देने वाले हैं। वचन 9 से, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरना झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिर पड़ेंगे या गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। वचन 10, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय से बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों पर परखने के लिए सारे संसार में आने वाला है। वचन 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। अपने बाजू वाले से कहो, यीशु मसीह ने कहा है कि वो शीघ्र ही आने वाला है। यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है और वो हमसे कहता है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरे मुकुट को छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं मांगता हूं आज की सुबह ये वचन से हमें तू प्रभु प्रोत्साहित कर कि हम अंत तक आपके लिए विश्वास योग्यता से खड़े रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमें पुरस्कारों से आशीर्वाद करेंगे। प्रभु हम जानते हैं, जैसे आपका वचन कहता, आपने हमें वादे दी है कि हम उन बातों को थामे रखें जो आपने हमें दिया है, और आप हमारे लिए शीघ्र ही वापस आने वाले हैं।
हम प्रार्थना करते हैं हमारे भक्ति, हमारे जीवन को प्रभु आप संभाले रखे, हमें पाप से, दुष्ट से बचाए रखे। हम इन अंत के दिनों में प्रभु विश्वास योग्यता से आखिर तक बने रहेंगे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं और हम सब कहते हैं आमेन आमेन। पहले वचन में हमने देखा था पहले रविवार की यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह जो है वो पवित्र है, वो सत्य है, वो दाऊद की कुंजी रखने वाला है। फिर हमने देखा पिछले बार कि यीशु मसीह इस कलीसिया में क्या देखता है। यीशु मसीह इस कलीसिया में देखता है कि ये कलीसिया निर्बल है लेकिन उस पर निर्भर है। यीशु मसीह देखता है कि ये कलीसिया उसके वचन का पालन करने वाली कलीसिया है और वो देखता है कि ये कलीसिया जो है उसका इनकार नहीं करती है। आओ हम भी ऐसे कलीसिया रहे जो निर्बल हो लेकिन उस पर निर्भर रहे, वचन का पालन करे और उसका इनकार नहीं करे। और ऐसे कलीसिया को यीशु मसीह कुछ वादे देता है और 3 वादे आपके साथ जल्दी से मैं बांटना चाहता हूं। सबसे पहला वादा जो यीशु मसीह उनसे करता है, सबसे पहला प्रतिज्ञा जो यीशु मसीह उनसे करता है वो ये है कि वो यीशु मसीह उनसे करता है, वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें सच्चा ठहराऊंगा और मैं तुम्हें सम्मानित करूंगा। मैं तुम्हें सच्चा ठहराऊंगा और मैं तुम्हें सम्मानित करूंगा। पहला वादा यीशु मसीह का, वो तुम्हें सच ठहराएगा और आपको सम्मानित करेगा। वचन 9 में हम देखते हैं कि इसे यीशु मसीह उनसे कहता है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि तुझसे मैं प्रेम रखता हूं। दोस्तों यीशु मसीह आने वाले दिनों में तुम्हें और मुझे सच्चा ठहराएगा और सम्मानित करेगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हम यीशु मसीह के पास आए, जब हमने यीशु मसीह में विश्वास किया, कई लोगों ने हमारा विरोध किया। शायद हमारे परिवार वालों हमें छोड़ दिए, परिवार वालों ने हमें झूठा ठहराया, लोगों ने हमें मूर्ख कहा, लोगों ने हम पर दबाव डाला, लोगों ने कहा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और लोग तुम्हें तुच्छ समझने लगे थे। लेकिन जानो कि सही समय पर परमेश्वर तुम्हें और मुझे उन लोगों के आंखों के सामने, उन लोगों के सामने तुम्हें और मुझे उठाएगा, तुम्हें और मुझे उभारेगा, तुम्हें और मुझे सच्चा ठहराएगा और सम्मानित करेगा। दोस्तों अगर सताव का सामना कर रहे हो, अगर कोई परिवार वाले, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई काम पर तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि तुम यीशु मसीह में विश्वास करते हो, या तुमसे कहते हैं तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम्हारा विश्वास झूठ है, तो दोस्तों उन बातों को लेकर निराश मत हो, क्योंकि सही समय पर यीशु मसीह तुम्हें सच ठहराएगा, यीशु मसीह तुम्हें सम्मानित करेगा और वो लोग जो तुम्हारा विरोध कर रहे थे वो तुम्हारे पास आकर तुम्हारे पास बैठेंगे, शायद तुमसे प्रार्थना मांगेंगे। उनके जरूरत के समय में वो जानेंगे कि एक परमेश्वर है जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब वो तुम्हारे जीवन को देखते हैं, तुम्हारे विवाह को देखते हैं, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बिजनेस को देखते हैं, वो जानते हैं, वो समझते हैं ये कुछ अलग है, इन पर कुछ अलग ही कृपा है और वो जानेंगे कि वो कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है। और उन दिनों में तुम सच्चा ठहरोगे, तुम सम्मानित होगे और परमेश्वर तुम्हारे लिए, मेरे लिए ऐसा करेगा। कोई कहेगा हालेलुया, आमीन। तो आज अगर कोई तुम्हें नीचा कर रहा है, तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हें मूर्ख ठहरा रहा है, दोस्तों पीछे नहीं हटो, बने रहो। जानो कि जब तुम्हें यीशु के लिए सताया जा रहा है तुम धन्य हो। यीशु ने कहा तुम धन्य हो और यहाँ पे वो कहता है वो तुम्हें सच्चा ठहराएगा और वो तुम्हें सम्मानित भी करेगा। दोस्तों आज मैं अपने खुद के परिवार में देखता हूँ, जब मैं विश्वास में आया, मेरे परिवार के कई लोग शायद सोच रहे होंगे ये क्या कर रहा है, हमारे विश्वास को, हमारे बातों को छोड़ ये क्या नया चीज कर रहा है। प्रवीण शायद थोड़ा
उसका उसका स्क्रू ढीला हो गया है, और ऐसे अनेक बातें शायद उन्होंने सोची होगी। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि अगर कुछ भी जरूरत है, अगर कुछ भी फंक्शन है, अगर कुछ भी तकलीफ है, तो वो मुझे हमें प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, वो हमें बुलाकर हमारी प्रार्थना मांगते हैं। दोस्तों, समय आएगा कि परमेश्वर तुम्हें सच्चा ठहराएगा, क्योंकि वो सच्चा है, और तुम्हें सम्मानित करेगा क्योंकि तुम उसके लोग हैं। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वो उन्हें लज्जित नहीं होने देगा। दोस्तों, यीशु मसीह तुम्हें लज्जित नहीं होने देगा, उसके विश्वास में बने रहो। दूसरा वादा जो परमेश्वर उनसे करता है, वो ये कहता है कि वो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है, वो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। दोस्तों, हम इस समय कोरोना महामारी से गुजर रहे हैं, और ये एक बहुत ही भयंकर स्थिति हमारे देश पर या इस संसार पे आई है, और एक ऐसा क्लेश, एक ऐसा प्रकोप हम पर आया है कि हम सभी उससे बचना चाहते हैं। बहुत मुश्किल हुई है, और हम सभी, हमारी इच्छा है कि काश ये जल्दी से खत्म हो जाए, या काश कि हम सभी इससे बच जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना से कई अधिक बड़ा प्रकोप आने वाला है, और वो प्रकोप जो है वो अंतिम दिनों में जब परमेश्वर अपना न्याय करने आएगा, तो वो जो यीशु मसीह को नहीं जानते उन पर एक प्रकोप आने वाला है। प्रकाशित वाक्य का 8वां अध्याय और 13वां वचन, ये समय में क्या स्थिति होगी, ध्यान से सुनो। जैसे ये भजन ये लिखता है, वो कहता है, जब मैंने फिर देखा, और ये यूहन्ना जो है ये एक प्रकाशन देख रहा है, उसने क्या देखा, तो आकाश के बीच मैंने एक उकाब को उड़ते हुए देखा, ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही की शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वाले पर हाय हाय हाय। वो जो देख रहा है, जो प्रकाशन में देख रहा है, जो तकलीफ, जो मुश्किलें, जो क्लेश, जो प्रकोप वो देख रहा है, उस दर्शन में उसका जो रिस्पॉन्स है, वो कह रहा है कि पृथ्वी के लोगों के लिए हाय हाय हाय, इतना मुश्किल स्थिति है। उन दिनों में, उस प्रकोप में हम युद्ध को देखेंगे, हम सूखा देखेंगे, हम मौत देखेंगे, हम आपदा देखेंगे, हम जुल्म देखेंगे, और ये अंतिम दिनों में जो प्रकोप होने वाला है, ये ऐसी बातें होगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें उन बातों से बचाने का वादा करता है। कोई कहेगा हालेलुया, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें इन बातों से बचाएगा। 1 थिस्सलुनीकियों का 1 अध्याय और 10वां वचन में पौलुस कहता है, और उनके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया है, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। दोस्तों, एक प्रकोप आने वाला है, लेकिन परमेश्वर तुमसे वादा करता है, तुम जो विश्वास योग्यता में चल रहे हो, वो आने वाले प्रकोप से तुम्हें और मुझे बचाएगा। और तीसरा वादा जो प्रभु कर रहा है यहाँ पे, वो ये है, यीशु वापस आ रहा है और आपको पुरस्कार देगा। यीशु वापस आ रहा है और वो आपको पुरस्कार देगा। हम देखते हैं इस वचन में आगे, यीशु उनसे कहता है कि शीघ्र ही मैं वापस आ रहा हूं, जो कुछ मैंने तेरे पास तुम्हें दिया है उसे थामे रखो, और वो तुम्हें और मुझे पुरस्कार देगा। दोस्तों, जानो यीशु वापस आने वाला है। यीशु वापस आने वाला है, वो तुम्हें और मुझे लेने वापस आने वाला है। और हम जैसे वो हमें आशीर्वादित करेगा, वो हमें पुरस्कारों से आशीर्वाद करेगा। यहाँ पे कई चीजों के विषय में उल्लेख है कि यीशु मसीह तुम्हें और मुझे एक अपने भवन में एक खंबे के समान स्थापित करेगा। उन दिनों में हम यात्री नहीं, परंतु हम स्थापित होंगे, हम सेटल्ड होंगे, हम वहां पे
एक प्रकार से अपना घर परमेश्वर हमारे लिए बनाएगा। यीशु मसीह ने कहा, जब मैं जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाऊंगा। आगे कहता है कि वो हम पर अपने नाम को लिखेगा, वो अपने नाम को लिखेगा, वो अपने अपने राज्य के नाम को लिखेगा। वो हमें एक नई पहचान देगा, एक नया अधिकार देगा। दोस्तों, ये आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह जब वापस आएगा, वो तुम्हें और मुझे एक आशीर्वाद, वो तुम्हें और मुझे उस मुकुट से, तुम्हें और मुझे उस स्थापना से, तुम्हें और मुझे एक नए पहचान से आशीर्वादित करेगा। दोस्तों, जानो वो वापस आने वाला है। आमीन। तो इन वादों को पकड़े रखो। उसने कहा कि मैं शीघ्र वापस आने वाला हूँ और जो बातें मैंने तुम्हें दी है उसे थामे रखो। इस पर ध्यान दो दोस्तों। यीशु मसीह वापस आने वाला है। तुम्हें और मुझे जो उसने हमें दिया है उसको पकड़े रखना है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। वचन 11, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। दोस्तों, जो यीशु मसीह ने तुम्हें और मुझे दिया है उसके वचन को थामे रखो, उस पर भरोसा रखने में बढ़ते जाओ, उसके मंडली में बने रहो, सुसमाचार के कार्य को करते रहो, बुराई से बचे रहो, क्योंकि यीशु मसीह शीघ्र वापस आने वाला है। आमीन। प्रभु खुला दरवाजा हमारे लिए रखा है सुसमाचार का। आओ उस पे हम 2021 में प्रवेश करें। परमेश्वर के वादे हैं हम पर। परमेश्वर ने वादा किया है कि वो हमें सच ठहराएगा, सम्मानित करेगा। दूसरा, वो हमें आने वाले प्रकोप से बचाएगा। लेकिन तीसरा, जब वो वापस आएगा वो हमें पुरस्कारों से आशीर्वादित करेगा। तो 2021 में आओ हम विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ते जाए, प्रभु का कार्य करते जाए। द लाइफ परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आओ स्वतंत्रता के साथ और विश्वास के साथ हम आगे बढ़े। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।